गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैन स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, जैक बोर्ड क्लास टेंथ का जो मॉडल पेपर आया है 2024 का एग्जाम के लिए, उसी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, और बहुत आसानी से आप समझ भी जाइएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और वीडियो स्टार्ट होने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी अपना तैयारी एग्जाम का अच्छा से कर सकें। तो चलिए आज 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धुआंधार तरीके तरफ से तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो 156 है। ठीक है, तो 156 जैसे है, हम जान रहे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा जैसे मेरे पास यही सब चीज़ का बस थोड़ा सा है। चलिए 156 का गुणनखंड करना है। 156 लिखा हुआ है, 156 का गुणनखंड यानी पहले 2 से इसको भागा देंगे तो कितना आएगा? 2 सत्ते 14, 2 अठी 16, 78 आ जाएगा। फिर इसको 2 से भागा देते हैं, 2 तिया 6 और 2 नमा 18, 49 आ जाए, 39 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 कम 3, 3 तिया 9। फिर 13 से करेंगे तो 13 एकम 13 यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। देखिए बी नंबर ऑप्शन है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो आपका फर्स्ट का बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर लिखा हुआ है 6/15। 6/15 है, ये कौन सा है? शांत या शांत? एक बात आप याद रखिएगा, अगर नीचे में 2n इंटू 5m हर में अगर ऐसा है दैट मीन्स कि 2 का स्क्वायर चाहे 5 का स्क्वायर इस तरह से आए या फिर सिर्फ 5 ही रहे तो ये आपका शांत होगा। ठीक है, मान लीजिए इसको हम तोड़ देते, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, तो नीचे देखिए 5 है, तो देखिए कुछ कंडीशन शांत कैसे रहेगा, या तो नीचे सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो तो शांत होगा, या फिर दोनों रहे तो भी शांत होगा। ठीक है, एक रहे या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या फिर दोनों, तो ये शांत ही रहेगा। और इसके अलावा कुछ और नीचे आ जाता है तो वो अशांत कहलाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, शांत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में आइए। थर्ड नंबर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। कहा है कि इसमें आपको बताना है कि बहुपद के ग्राफ की आकृति दिया गया, बहुपद के शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखिए जितना बार x को काटा है ये लाइन उतना ही होगा। यहाँ पे देखिए अगर आप देख पाइए तो एक बार यहाँ कटा, 2 बार कटा, 3 बार कटा, 4 बार कटा, तो 4 बार कटा है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका ये है। और ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का, ये 100% का आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये पूरा पैटर्न मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करते जाइए कि शांत अशांत का एक क्वेश्चन रहेगा, अभाज्य गुणनखंड का एक क्वेश्चन रहेगा, 156 की जगह कुछ और दे दे लेकिन रहेगा। ये वाला जो है इसके जगह मान लीजिए यहाँ पे 4 कट रहा था, हो सकता है कोई ऐसा दे दे कि 2 कटे, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहेगा। बस इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। 4 नंबर देखिए लिखा गया है कि द्विघात बहुपद जो है शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग, तो आपको पता है शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अगर आप देख पा रहे तो a कितना है यहाँ पे? a है 1, है ना? चलिए देखा थोड़ा सा हम लिख देते हैं, a है 1, b है आपका -7 और c है आपका 12। यहाँ देख रहे हैं 1 है, यहाँ x सिर्फ है तो इसके आगे 1, यहाँ -7b है और c है आपका 12। ठीक है, तो -b/a होता है, तो -b यानी कि माइनस और फिर -7/1। तो देखिए माइनस माइनस तो हट जाएगा, तो 7/1 है, 1 से 7 को भागा ही देना, बस 7 ही आएगा। तो इसका आंसर 7 यानी फोर्थ का बी नंबर ऑप्शन जो है आपका वही सही है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कहा है कि रैखिक समीकरण युग्म जो दिया हुआ है a1x + b1y + c1 = 0 और a2 ये वाला जो है का हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें से कंडीशन बताना है किसका। फर्स्ट कंडीशन आप जो देख पा रहे a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2, ये जो केस है वो कहलाता है आपका समांतर। ठीक है, ये क्या होता है? तो समांतर होता है, और समांतर के साथ क्या होता है? समांतर, और हल नहीं होगा। ठीक है, हल नहीं होगा। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। 3 केस बनता है, तीनों में से कोई ना कोई एक दे देगा। ठीक है, तो पहला जो है वो कहता है कि समांतर हल नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा कोई हल नहीं होगा, तो हम आपको बता देंगे। तो फर्स्ट तो ये केस है, अच्छा कोई हल नहीं होगा, इसी का आपका हल नहीं होगा, यही फर्स्ट आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए बी वाला, हम आपको बता दे रहे हैं सिर्फ बी नंबर जो दिया गया है a1/a2 = not b1/b2, ये जो होता है वो कहलाता है प्रतिच्छेदी। ठीक है, याद रखिएगा प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, ये भी याद रखिएगा, एक हल। ठीक है, उसके बाद सी नंबर में देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कहलाता है आपका समपाती।
ठीक है, समपाती, और हल अनेक हल होगा, तो ये याद रखिएगा, अनेक हल। बस ये आपका 3 केस बनता है। अब अगर मान लीजिए तीनों में से कोई भी केस से क्वेश्चन आपका दे देगा, एकदम 100% श्योर रहिए। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम सटीक और सही जानकारी मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, दिया गया समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, तो इसको इसी तरह a1 बाई a2 b1 बाई b2 के रूप में बांटेंगे। जैसे देखिए x के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय, अच्छा हम आपको ये भी बता देते हैं, चलिए a1 इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे अब इसके लिए देखिए a2 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद a के बाद b1 क्या हो जाएगा, तो b1 मेरा हो जाएगा -1, और b2 मेरा क्या हो जाएगा, तो b2 हो जाएगा मेरा -2। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाते हैं तो देखिए क्या बनेगा मेरा, a1 बाई a2 करते हैं तो 1/3 होगा इक्वल टू b1 बाई b2 करेंगे तो आपका हो जाएगा -1 बाय -2। तो देखिए ये ऑलरेडी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये a1 इक्वल टू नॉट a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे a1 इक्वल टू नॉट a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रतिच्छेदी, है ना, अभी जस्ट ऊपर में पढ़े हैं, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे यही वाला प्रतिच्छेदी, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन, इस तरह से भी क्वेश्चन देगा। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि समीकरण युग्म जो है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5x माइनस 1 का हल है। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। देखिए बनाने का तो इसका 2 तरीका है, लेकिन हम आपको एक सिंपल तरीका बता देते हैं, एकदम आसान सा। आप इसको ऑप्शन बेस्ड भी बना सकते हैं चाहे तो, ऑप्शन के अनुसार से। कि देखिए मान लीजिए हम यहीं पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 6 लाना है, हो नहीं सकता है। अगर बी ऑप्शन रखें तो देखिए बी ऑप्शन अगर हम चूज करके चल रहे हैं तो x का मान 1 रखें, 2 इंटू 1 प्लस y का मान 4 रखें, तो 4, तो 2 1 जा 2 और 4, दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 2 + 4, तो बन जाएगा 6, तो ये आता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ये डायरेक्ट ऑप्शन से ही बना सकते हैं, और भी तरीका है, लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन से जब बन रहा है तो काहे माथा फोड़ने जाए। उसके बाद आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन सा। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, 7 के बाद 8 इन लोग कर दिया है गायब। क्या प्रिंट किया, एकदम कमाल का प्रिंट किया है कि 7 के बाद 8 गायब है, डायरेक्ट 9 है। तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण जो होता है उसमें देखिए क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मेट, यानी x में स्क्वायर आना चाहिए। अगर आप इसको देखिएगा, इसको हल कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर, तो ये इधर का स्क्वायर इधर का स्क्वायर ये कट जाएगा। इसको भी हल कीजिएगा तो इधर का स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन देखिए इधर स्क्वायर है इधर नहीं है, तो इसमें सॉल्व करने पर x² रहेगा, इसीलिए 9th का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति, मूल निकालना है। तो मूल का मतलब देखिए क्या होता है, d निकालना होता है। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना, d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए a जो है वो आपका यहाँ पे a जो है वो 1 है, b जो है वो आपका 7 है, और c जो है वो आपका 6 है। ठीक है, तो b² यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 a है 1, c है मेरा 6, करेंगे 7 7 49 माइनस 6 चौके 24, 49 में 24 घटाएंगे तो क्या आएगा, 49 में 24 घटाइए, हाँ 49 में 24, तो 5 और 2 25 आएगा, है ना, पक्का 25 आएगा। तो d का वैल्यू जो आया 25 आया, तो अगर d जो है वो 0 से बड़ा निकल जाए तो मूल आपका वास्तविक और असमान रहेगा। ठीक है, यहाँ बी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, वास्तविक तथा असमान, तो ये याद रखिएगा, d जो है अगर 0 से बड़ा हो जाए तो वो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, और एक माइनस में चला जाएगा, मतलब 0 से छोटा माइनस में, वो काल्पनिक हो जाता है। ये हो गया। अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 है और मूल समान हो तो k का मान बताइए। तो मूल समान हो का मतलब है कि d का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो चलिए बैठा करके देखते हैं वही d का जो फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac। ठीक है, और देखिए b जो है वो -4 है,
तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4ac, 4 गुना a जो है मेरा 1 है और c जो है मेरा वो k है, इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौके 16 माइनस, और ये आ जाएगा 4 चौके 16, ये -4k बराबर 0। ठीक है, तो अगर आप देख पाइएगा तो ये 16 इधर चला गया, तो जगह ही मेरे पास थोड़ा कम पड़ जा रहा है, 16 इधर चला गया तो -4 के बराबर 16। ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर में लिख रहे k बराबर क्या हो जाएगा, तो ये -16 इधर हो जाएगा, -16 बटा -4 कटा तो 4 चौके 16, तो 4 आएगा, सिर्फ 4 आंसर। तो देखिए कौन सा है, सी ऑप्शन है 4। तो 11 का सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। मैं पहले बोल दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए मेरे पास थोड़ा स्पेस कम होने के कारण इस तरह से दिक्कत आ रहा है, तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, हम इसको बोर्ड पर अच्छे से समझा देंगे। अभी मेरा कोशिश है कि जो समझ पा रहे वो समझ जाएंगे, और जो बनाना जानते हैं वो बना लेंगे, उनको बस एक हेल्प और गाइड मिल जाएगा। चलिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी दिया हुआ है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर ये डी का क्या होता है, a2 - a1, दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, यानी कि 21 में से 24 घटा दो, 21 में 24 घटाएंगे क्या आएगा, -3 आएगा, और -3 आपका डी नंबर ऑप्शन है, सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में 10वां पद पूछा है। यहाँ पे फॉर्मूला आप दो लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 10वां पद, तो क्या कर सकते हैं, a+9d कर सकते हैं ना, a+9d। तो a जो आपका है वो 2 है, +9 इंटू डी कितना आएगा, 5 का अंतर है, 7 में से 2 घटाएं तो 5, तो 2 + 9 = 45, तो 45 2 47, तो 47 बी नंबर में है, सही हो जाएगा। बाकी आप यहाँ वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं जो है n बराबर a+n-1 इंटू डी। ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, उससे ही बन जाएगा। 14 नंबर में आइए। 14 नंबर में बोला है समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो है वो आपके होते हैं बराबर। ठीक है, तो 14 का ये नंबर सही हो जाएगा। जैसे सिंपल देखिए, समरूप त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है, अगर दोनों समरूप है तो उसका जो संगत कोण होगा, मान लीजिए ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब संगत कोण वो बराबर ही होगा। उसके बाद 15 नंबर में बोला है, ठीक है, यहाँ पे ये थेल्स पर में से बनेगा, ए बी सी त्रिभुज है, यदि डी बराबर डी समानांतर है बी सी का, तथा बी डी इतना है, ए दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ है, ए डी का मान निकालना है। तो देखिए आपका ये थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, ए डी बटा बन जाएगा ए डी बटा बी डी, बी डी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ठीक है, यानी अगर आप देखिए ए डी का ही मान निकालना है, ए डी ऊपर रहेगा, तो ए डी बटा बी डी है 7.2 बराबर ए ई है 1.8 बटा ई सी है 5.4। अगर आप भागा दे दीजिएगा तो 18 का 18, 18 तिया 54, यानी 0.3 आएगा। ठीक है, अब ये जो है इधर आ जाएगा, दैट मीन्स कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, 7.2 डिवाइड में 0.3, पॉइंट हटा दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो 24 आंसर आ जाएगा। 24 बोल रहे हैं, हाँ 24 आंसर आ जाएगा, पॉइंट को छोड़िए, 2.4 मतलब आएगा, 24 हम भी बोल रहे हैं, 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये पॉइंट हट गया, 18 तिया 54 करेंगे तो 0.3 नहीं सिर्फ 3 आएगा, फिर 3 से 7.2 को भागा देंगे तो 2.4 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन है 2.4, तो 15 का सी नंबर सही हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर में आ जाइए। 16 नंबर में क्या बोला है, ये त्रिभुज ए बी सी में ए बी का है 6√3, ए सी है 12 सेंटीमीटर और बी सी है 6 सेंटीमीटर। तो बी कोण क्या होगा, देखिए अगर हम डायरेक्ट बोले तो पाइथागोरस परिमेय वाला क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फिर भी चलिए आप इसको बनाइए। क्या कीजिएगा, ए बी का स्क्वायर कीजिए, यानी 6√3 का स्क्वायर कीजिए। 6√3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, 6 गुना मतलब 6 छक 36 हो जाएगा, और √3 6 छक 36 और √3, तो कहला आ जाएगा आपका 3 छक 18, 3 तिया 9, 108 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए बी के बाद ए सी का स्क्वायर कीजिए, ए सी का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। उसके बाद ए सी के बाद बी सी है, बी सी का स्क्वायर कीजिए, यानी 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 छक 36 आ जाएगा। तो देखिए 108 और 36 को अगर हम जोड़ते हैं, यानी ए बी और बी सी को जोड़ते हैं तो मेरा ए सी आ रहा है। तो पाइथागोरस परिमेय यही ना कहता है कि त्रिभुज का किसी दो अन्य भुजाओं को, यानी कि समझिए आधार का स्क्वायर कीजिएगा और लंब का स्क्वायर कीजिएगा तो कर्ण का स्क्वायर आएगा, है ना, तो यही आता है। तो ये एक क्या होगा, 90 डिग्री वाला कोण, एक समकोण त्रिभुज, इसीलिए इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। तो 16 का सी नंबर आपका सही है।
17 नंबर देखिए, 17 नंबर में बोला है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है। तो दूरी सूत्र आपको लगाना है। दूरी सूत्र क्या है? x2 माइनस x1, एक मिनट, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, और y2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अंडर रूट में x2 क्या है मेरा? x2 है 4, तो आएगा आपका 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4 में से 2 घटाए तो 2, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4, प्लस 1 में से 3 घटाएं तो -2, और -2 का स्क्वायर किया तो वही 4, 4 4 आ जाएगा 8। अब 8 का अगर आप बनाइएगा तो 8 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे करके 2 गुना 2 गुना 2, यानी एक जोड़ा लग गया, तो ऐसे बन जाएगा 2√2, और लास्ट में मात्रक लिख दीजिएगा। ठीक है, 2√2, देखिए डी नंबर में ही ऑप्शन है 2√2 मात्रक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके बाद 17 तो हो गया, 18 नंबर में आ जाते हैं। 18 नंबर में बोला है कि बिंदु 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए। मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना है? यही चीज़ करना है कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, है ना, ऐसे करके लिख दिए। अब x1 कितना है आपका? x1 है 2 और x2 है 4, तो 2 प्लस 4 बटा 2, और ये हो जाएगा तो आपका 7, मतलब y1 है 5, तो 5 प्लस 7 बटा 2। ठीक है, तो 4 2 6 आ जाएगा आपका 6 बटा 2, और यह आ जाएगा 12 बटा 2, है ना। भागा कीजिए, 2 तिया 6 और 2 छक 12, तो यानी 3,6 आंसर आना चाहिए, जो आपका सी नंबर में है 3,6। तो 18 का भी आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए आगे। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए बी सी दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालिएगा? उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 है। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट में x1 में हम बोल रहे हैं, आप उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस x2 y1, x2 है तो y3 माइनस y1, और उसके बाद प्लस x3 है, तब हो जाएगा y2 माइनस नहीं y1 माइनस y2। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छा बना भी देते हैं। ठीक है, x1 है तो y2 माइनस y3, प्लस x2 है तो y3 माइनस y1, और उसके बाद x3 है तो y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हाफ करके। अब हम चलिए बना ही देते हैं, क्योंकि स्पेस कम है तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो हाफ ब्रैकेट में x कितना आएगा? x1 है 0, तो y2 माइनस y1, यहाँ पे देखिएगा y2 ये है और ये y1 है, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, y2 माइनस y1, फिर प्लस उसके बाद है, प्लस के बाद x2 कितना है? तो x2 मेरा है 5, फिर है y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद फिर प्लस 5 है, उसके बाद फिर x3 है 0, तो 0, उसके बाद आपका हो जाएगा 0, y3 माइनस, तो y3 ये 6 बनेगा, 6 माइनस y1, y3 माइनस y1, एक मिनट रुकिए, x3 है तो y2 माइनस y1 जो है आपका 0 है, माइनस y1। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ? एक बार हम फिर से देख लेते हैं। x1 0 है तो y2 माइनस y3, तो 0 माइनस 0, ठीक है, प्लस उसके बाद x2 5 है, तो x2 के साथ लगेगा 2 है तो 3 1, तो x3, अच्छा ठीक है, 6 माइनस 0 होता, 0 माइनस 6 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 माइनस 0 होता। अब x3 है तो x3 तो 0 है, तो x3 के लिए 3 है तो 2 1, तो y2 0 है, y1 ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बनाइएगा तो देखिए हाफ का हाफ यहाँ 0 0 करके 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 6 में से 0 घटाइएगा तो 6, और 5 गुना हो जाएगा तो 30। ठीक है,
और इधर सब जीरो हो जाएगा, यानी आप देखिए तो 30/2 आएगा, 2 से भागा दीजिएगा तो 15 आ जाएगा, और 15 क्या वर्ग मात्रक, तो बी नंबर ऑप्शन है, तो 19 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 19 के बाद 20 नंबर देखिए क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा वाला क्वेश्चन है कि साइन ए है 3/5, तो tan ए का मान निकालना है। तो आपको पता है साइन का क्या होता है, साइन का होता है, अगर जिसको नहीं याद है वो ऐसे करके याद कर लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल वाला अगर कॉन्सेप्ट याद है तो भी ठीक है, नहीं तो नया कॉन्सेप्ट बता रहे। देखिए पागल है, भागल है, और पागल भागल, नया कॉन्सेप्ट है। साइन का पागल है, कॉस का भागल है, और टैन का पागल भागल। ठीक है, तो साइन का होता है p/h, तो p/h यानी 3 जो है वो आपका p है, और 5 जो है वो आपका h है, p है ये h है। ठीक है, तो पी एच दिया हुआ है, टैन निकालना है, तो टैन का होता है p/b, यानी b चाहिए, तो b निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो b बराबर हो जाएगा √h² माइनस पी का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर कीजिए, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25 आ जाएगा, 3 का कीजिए तो 9 आ जाएगा, 25 माइनस 9, 25 में से 9 घटाएं तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि आ जाएगा 4। ठीक है 4। तो अब बैठा दीजिए यहाँ टैन, टैन का मान, टैन जो हो जाएगा आपका p/b, तो p आपका दिया हुआ है 3, और आ जाएगा ये आपका आया 4, 3/4, 3/4 देखिए सी नंबर ऑप्शन है, तो 3/4 आपका ये सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर में आ जाइए। 21 नंबर बोला है कि 2 sin स्क्वायर ए बराबर है आपका 1, तो एंगल ए 1 का मान बताना है। तो देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 sin स्क्वायर ए, ठीक है, 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1 है। तब देखिए अब क्या कीजिएगा, ये जो ए है उसको मतलब 2 को है इधर कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/2। अब इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाइए तो इधर रूट लग जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 1/2 का में रूट। ठीक है, 1 रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यानी कि बन जाएगा साइन ए बराबर 1/√2। तो अब आपको बताना है कि 1/√2 साइन ए का वैल्यू है ना कितना होता है, मतलब 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप इसका क्वेश्चन में देखिए 21 नंबर आपका जो ऑप्शन है ये 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री होगा बी नंबर ऑप्शन, 1/√2 45 डिग्री का होता है। उसके बाद आ जाइए ये 22 नंबर, तो 22 नंबर में देखिए लिखा है cos 48 माइनस साइन 42। तो देखिए ये भी सिंपल है, cos 48 बोला है तो लिखिएगा आप इसको कैसे, आप इसको लिखिएगा cos 90 माइनस 42, है ना, cos 90 माइनस 42 और माइनस साइन 42। ठीक है, cos 90 माइनस 42 साइन 42, अगर इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, माइनस माइनस कीजिएगा 0 आ जाएगा। इस तरह का जो भी नंबर होगा उसका आंसर 0 आएगा, और बटा में दिया रहेगा तो 1 आएगा, ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 22 का बी नंबर। 23 का देखिए, 23 में जो बोला है, 23 थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो बड़ा है, चलिए यहीं पे हो जाएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद करें। मैं सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका फिगर बनेगा, ये है आपका मीनार। ठीक है, नाम दे देते ABC। बोला है पाद बिंदु से जो है 30 मीटर का दूरी है। ठीक है, 30 मीटर, ये पे कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 30 डिग्री का कोण बनाया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये मीनार की ऊंचाई, ये जो है मतलब AB। तो AB क्या है, परपेंडिकुलर है, नीचे वाला को बेस बोलते हैं। तो p/b आप रिलेशन बनाइए, आपको ये पता है ये निकालना है, तो दोनों में रिलेशन बनाइए। तो रिलेशन क्या बनेगा p/b का, तो p/b किसका होता है, tan का होता है। तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर क्या होगा p/b होगा, यानी AB/BC, है ना, AB/BC हो जाएगा। AB का tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर AB का मान दिया हुआ है कितना, तो AB का मान, अच्छा AB निकालना है तो AB बटा AB का AB लिख दीजिए, और BC का मान दिया हुआ है 30। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 30 इधर चला जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, तो फाइनली जो आपका सॉल्व होकर के आएगा वो AB बराबर, बता दे क्या, देखिए 30 इधर चला गया, ठीक है, तो ये √3 नीचे आ जाएगा। AB बराबर √3, पहले √3 इसके साथ था, √3 AB, इसको जब इधर ले गए तो जब √3 को इधर ले आइए तो ऐसे आ जाएगा। अब नीचे जो हर है उसका परिमयकरण कर देते हैं, परिमयकरण कीजिएगा तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, तो ऊपर हो जाएगा 30√3 और नीचे हो जाएगा 3, भागा कर दीजिएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा 10√3। ठीक है, 10√3 इसमें ऑप्शन देखिए सी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, सी नंबर में है 10√3, यही आपका आंसर हो जाएगा।
मीटर, 10√3 मीटर। ठीक है, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन भी दे देता है। 24 में बोला है एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त है तो उस पर से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो अनंत खींच सकते हैं। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो सिर्फ 2 होता है। ठीक है, सिर्फ 2, ऐसे करके देखिए, 1 और ये 2, मात्र 2 खींचा जाता है। ठीक है, 24 के बाद आ जाइए 25 नंबर में कहा गया है, इसका याद रखिए 24 नंबर में अनंत आंसर होगा। 25 में ये पूछा है कि यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 110, तो पी टी क्यू बराबर है। ठीक है, मान निकालना है आपको इसका। तो इसका कैसे निकालिएगा, आप ये फिगर को देखिए, स्पर्श यहाँ किया तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बना और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है, ये एकदम क्लियर रखिएगा, यानी 90 + 90 और ये आपका 110 है, 110 सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 290। अब ये देखिए, जो एक चतुर्भुज ही तो बन रहा है ना, ये चतुर्भुज ही तो बन रहा है। चतुर्भुज जो है उसका क्या होता है, कुल कोण 360 डिग्री का होता है, यानी 360 डिग्री में माइनस कर दीजिए 290 को, तो कितना आ जाएगा, इधर 300 290 10 60 70 70 बचेगा, तो 70 डिग्री बी में ऑप्शन है, ये आपका सही हो जाएगा। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना। तो देखिए πr और 1πr कट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 2 = r है ना, तो लिख सकते हैं r = 2 है ना, 2 यूनिट। 26 का ऑप्शन देखिए, 2 मात्रक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम हलवा। बस वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, एकदम फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक घोड़ा 7 मीटर लंबा रस्सी पर घास का मैदान में बांधा हुआ है, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, अब घोड़ा अगर ऐसे करके रस्सी से बांधा हुआ है तो कैसे कैसे घास खाएगा, ऐसे गोल से घास खाएगा। मेरा अंडा जैसा फिगर बन गया, लेकिन आप गोले समझिएगा है ना, ऐसे करके गोल से वो घास खा लेगा, यानी वृत्त आकार का खाएगा। तो क्या निकालना होगा, इसका पूरा क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो भैया पाई का मान 22/7 होता है, और आर कहाँ से निकाले सर, तो आर क्या बोला, 7 मीटर लंबा रस्सी है ना, तो 7 मीटर पे तो गोल गोल घूम रहा है, यानी रेडियस वही 7 हो जाएगा। काट दीजिए 22 कितना होता है, तो 22 154 होता है ना, 154 क्षेत्रफल निकाले, इसलिए मीटर²। ए नंबर ऑप्शन 27 का। 28 में आइए, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए, सबसे बड़ी बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको निकालना सीधा सीधा क्या है, एक घनाभ है, यह घन है। ठीक है, घनाभ है, घनाभ आकृति जो होता है उसका विकर्ण निकालना है, और घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। ठीक है, सबसे लंबा जो होगा वो विकर्ण ही होता है। तो L², तो 12² कर दीजिए, देखिए 12² + 9² + 8²। 12 का कीजिएगा तो 144, 9 का कीजिएगा तो 81, और 8 का कीजिएगा तो 64। अब सबको दीजिए जोड़, 144 है ना, 144 और 81 और 64 सबको जोड़िएगा तो 289 आएगा, 289 आएगा। और 289 किसका वर्गमूल है, तो 17 का, तो 17 मीटर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है देखिए बी नंबर में है, तो बी नंबर में 17 मीटर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, फटाफट एकदम लाइक शेयर कर दीजिए। लास्ट का 2 क्वेश्चन, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींची गई आलेख को डैश कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग से कम प्रकार का त्वरण। ठीक है, जब उच्च वर्ग सीमा हो तो कम प्रकार का त्वरण कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए 30 नंबर का आखिरी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसका प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो 2 बात याद रखिएगा, जो 0 से छोटा होता है ना, 0 से छोटा हो, दैट मीन्स कि माइनस में जो कोई आंसर -1 2 कुछ भी, उसका प्रायिकता नहीं होता है, और 1 से जो बड़ा हो उसका प्रायिकता नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 1 से बड़ा कौन है, 1 से बड़ा आपका ये है 1.5, तो इसका प्रायिकता नहीं होगा, तो आंसर आपका ये सही है। अब देखिए नीचे बचा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आपको सारा करवा देंगे। कहाँ करवा देंगे, तो आपको करवाएंगे हम बोर्ड पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, और इतना छोटा स्क्रीन पे तो और भी मुश्किल है, तो बोर्ड पे इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चलिए, और सारा ऑब्जेक्टिव वाला जितना है वो सब, बाकी जो बचा वो सब पढ़ लीजिए। सब्जेक्टिव भी आपका अपलोड हो रहा है, सब्जेक्टिव को भी पढ़ते जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।